गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है फ्लाइंग टेरर ऑन ड्रोन अटैक्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में ड्रोन के द्वारा टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया है जम्मू कश्मीर में एयरबेस पे। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि हमारे नेशनल जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है और टेररिज्म से रिलेटेड है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ज़रूर करके आप पढ़िएगा। पहला जो वर्ड है आज का वो है अनएंटिसिपेटेड। अनएंटिसिपेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनएंटिसिपेटेड वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिसके बारे में सोचा ही ना गया हो, अप्रत्याशित या असंभावित, उसे बोला जाएगा अनएंटिसिपेटेड। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड अनएंटिसिपेटेड। अनएंटिसिपेटेड के सिनोनिम्स है अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड, सडन और अब्रप्ट। अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड, सडन और अब्रप्ट। एंटोनिम्स है एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, अवेटेड और प्रेडिक्टेड। एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, अवेटेड और प्रेडिक्टेड। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देयर वर सम अनएंटिसिपेटेड साइड इफेक्ट्स। किसी चीज के वहां पे क्या है जो हमने आशा नहीं की थी, उस तरह के क्या है साइड इफेक्ट्स हैं, हमने जो आशा ही नहीं की थी, अप्रत्याशित साइड इफेक्ट्स हैं। अगला हमारा शब्द है सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैबोटेज का मतलब होता है जानबूझकर कहीं भी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को जानबूझकर डेलिबरेटली, या किसी चीज को नाकाम कर देना, नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, उसे बोला जाएगा सैबोटेज। If a machine, a railway line or bridge is sabotaged, it is deliberately damaged or destroyed, for example in a war or as a protest. That is called sabotage. Synonyms आप देख लीजिए, wreck, destroy, damage और ruin. Antonyms है fix, help, add और endorse. एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेन पाइपलाइन सप्लाइंग वाटर वॉज सबोटेज्ड बाय रेबल्स। की जो दंगा उपद्रवी थे, रिबेल्स का मतलब होता है दंगा करने वाले या जो उपद्रवी होते हैं। तो उन्होंने जो वाटर की मेन पाइपलाइन सप्लाई वाली, जो पानी को सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन थी, उसको क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया, सबोटाइज कर दिया, मतलब तोड़फोड़ कर दी वहां पे। अगला हमारा शब्द है रिडंडेंट। रिडंडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिडंडेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि गैर जरूरी हो, फालतू में ही हो, बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाना, फालतू, व्यर्थ, बेकार हो जाना, उसे बोला जाएगा रिडंडेंट। समथिंग दैट इज रिडंडेंट इज अननेसेसरी, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा और सरप्लस। एंटोनिम्स है नेसेसरी, कंसाइज, एसेंशियल और मीगर। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन द फैक्ट्री क्लोज्ड 800 पीपल वर मेड रिडंडेंट। कि जब फैक्ट्री जो है, कोई कारखाना है, बंद हो गया तो वहां पे जो 8,800 लोग थे वो क्या हो गए, बेकार हो गए, मतलब बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। अगला हमारा शब्द है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफरेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार होना, प्रसार होना, फैलना किसी चीज का बहुत ज्यादा तेज गति के साथ, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में प्रोलिफरेशन। अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर, स्पेशली अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेडली वेपन्स, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। क्योंकि एडिटोरियल ही टेररिज्म पे बेस्ड है, तो तब इस वर्ड का यूज हुआ है वेपन्स की सेंस में, प्रोलिफरेशन वर्ड का। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ग्रोथ, स्प्रेड, एक्सपांशन और एनलार्जमेंट। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, नॉन प्रोलिफरेशन, अबेटमेंट और कटबैक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। की दिनों दिन क्या बढ़ता जा रहा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका प्रसार प्रचार जो है वो बढ़ ही रहा है, फैल रहा है, मतलब अधिक से अधिक वो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बड़े ही कठिन, कठोर, कठोर, कड़े कानून एवं नियम होना, इस तरह के कोई रूल्स होना जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट हो, उन्हें बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स। की किसी अधिकारी ने ये अनाउंस किया कि जो व्यक्ति जो है हथियार रखते हैं उनके जो खिलाफ है काफी कड़े कानून और नियम अपनाए जाएंगे जो पोजेशन रखते हैं किसका, हथियारों का।
अगला हमारा शब्द है कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉम्बैटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से किसी तरह का कोई संघर्ष करना, मुकाबला करना, लड़ाई करना या किसी चीज का विरोध करना, उसे बोला जाएगा कॉम्बैटिंग। कॉम्बैट इज फाइटिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ वॉर, दैट इज कॉल्ड कॉम्बैटिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फाइट, बैटल, टैकल और कंटेस्टिंग। एंटोनिम्स है डिफेंडिंग, डेफरिंग और कॉन्सीडिंग। इसके एंटोनिम्स हैं कॉम्बैटिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवर 16 मिलियन मैन हैड डाइड इन कॉम्बैट, कि किसी एक लड़ाई में कम से कम 16 जो मिलियन लोग थे वो मारे गए। अगला हमारा शब्द है परपट्रेटर। परपट्रेटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। परपट्रेटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गलत काम किया हो, अपराध करने वाला, अपराधी, मुजरिम या दोषी, उसे बोला जाएगा परपट्रेटर। समवन हु परपट्रेट्स रॉन्ग डूइंग्स इज कॉल्ड परपट्रेटर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कल्प्रिट, ऑफेंडर, क्रिमिनल और मेलफेक्टर। एंटोनिम्स है विक्टिम, सफरर, कैजुअलिटी और गोट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मे बी शी इज नॉट द परपट्रेटर वी थॉट बट द विक्टिम, कि हो सकता है कोई किसी लड़की की बात हो रही है कि वो उसने किसी तरह कोई अपराध ना किया हो जैसा हम सोच रहे हैं, बल्कि वो क्या हो, एक मतलब जिसने भुक्तभोगी हो, जिसके ऊपर अपराध हुआ हो, वो पीड़ित हो। हम उसे क्या सोच रहे हैं, अपराधी सोच रहे हैं, जबकि वो क्या हो, एक पीड़ित हो, ऐसा हो सकता है। अगला हमारा शब्द है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी को सहायता प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है कि वो टेररिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो टेररिस्ट होते हैं उसको वो संरक्षण प्रदान करता है, उनको कई तरह की फाइनेंशियल जो है वो मदद करता है, आश्रय देना। तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है पैट्रोनेज वर्ड का। द सपोर्ट एस्पेशली फाइनेंशियल दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पैट्रन, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनेज। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, बैकिंग, सपोर्ट, असिस्टेंस और स्पॉन्सरशिप। एंटोनिम्स है ऑपोजिशन, कंपटीशन, ह्यूमिलिटी और हिंड्रेंस। इसके एंटोनिम्स हैं पैट्रोनेज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स कम्स मेनली फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, की जो सहायता दी जाती है आर्ट्स को, जो कला को एक सहायता दी जाती है, आर्ट्स के क्षेत्र में जो सहायता मिलती है वो किससे मेनली कहाँ से आती हो, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं वो करते हैं सहायता, या फिर इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनके द्वारा सहायता की जाती है निजी तौर पर आर्ट्स के क्षेत्र में उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, बचाने के लिए। यहाँ से हमारा दूसरा जो एडिटोरियल है वो शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, कमिंग सून ऑन न्यू सेंसर लॉ। दूसरा जो एडिटोरियल है ये मूवीज़ के बारे में दिया गया है, मूवीज़ की सेंसरशिप के बारे में दिया गया है, क्योंकि एक सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्म रिलीज होने के पहले ये चीज़ें देखता है कि कौन सा सीन कट होना चाहिए, या किस तरह के कोई किसमें कटौती होनी चाहिए। कुछ एक सीन्स होते हैं, कुछ एक डायलॉग्स होते हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कही गई बात है। तो ये एक सरकार ने एक इस लॉ में अमेंडमेंट किया है अभी, और थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि यदि सेंसर बोर्ड के द्वारा भी फिल्म जो है वो पास हो जाती है, उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि उसके बाद भी उसमें आवश्यक कट या कुछ इस तरह की चीज़ें वो गवर्नमेंट सरकार जो है वो कर सकें। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए थोड़ी सी गलत बात है, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए। परंतु ये जो अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी कर दी है सरकार ने, लॉ जो है अमेंड कर दिया है। तो इसका जो पहला एडिटोरियल है वो है अपार्टस। अपार्टस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अपार्टस का मतलब हाँ अपार्टस ही है। एपरेटस, माफ कीजिएगा, एपरेटस है, एपराटस। एपराटस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एपराटस का मतलब होता है किसी संस्था विशेष, मतलब कोई काम करने वाला, मतलब इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इन्हीं चीज़ों से, इक्विपमेंट से हमारे पास कोई, जिससे हम काम करते हैं, कोई हम काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई औजार है, इक्विपमेंट है, तो उन्हें बोला जाता है अपराटस। परंतु ये एडिटोरियल में जो यूज हुआ है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कार्य करने की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उसके कार्य करने के, उसका कार्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, उसे बोला गया है apparatus. The apparatus of an organization or system is its structure and method of operation, that is called apparatus. Synonyms आप देख लीजिए, device, equipment, machine और appliance. Antonyms are undoing, devastation, man और beaver. इसके एंटोनिम्स हैं apparatus वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, फायरमैन वियरिंग ब्रीथिंग apparatus, जो शमनकारी होते हैं, वो जो आग बुझाते हैं, अग्निशमन मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं,
लोग उन्होंने आग बुझाते हुए क्या पहने थे, इस तरह के जो सांस लेने के लिए उपकरण होते हैं वो उन्होंने पहने हुए थे, जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। या हम बोल सकते हैं बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई डिसीजन, उसे भी बोला जाएगा वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Synonyms आप देख लीजिए, decision, judgment, रूलिंग और सेंटेंस। इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और रिक्वेस्ट। इसके एंटोनिम्स हैं वर्डिक्ट, वर्गे। एग्जांपल देख लीजिए, द तालिबान कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट। तो तालिबान कोर्ट ने क्या सुनाया, अपना फैसला, अंतिम जो निर्णय था वो सुना दिया, दे दिया। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है, यहाँ जो एडिटोरियल में हुआ है वो शीर्ष संस्था के रूप में बात कही गई है कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सभी कोर्ट में क्या है, वो शीर्ष स्तर पर है, उच्च स्थान पर है, एपेक्स बॉडी है, उसे बोला गया है एपेक्स। या हम बोल सकते हैं शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पे होना, चोटी पे होना, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, पीक, एक्मे, समिट और पिनाकल। एंटोनिम्स है बॉटम, नादिर, बेस और फुट। इसके एंटोनिम्स हैं एपेक्स वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी वाज इट सेंट्रल कमिटी। की जो पार्टी की कोई उच्च संस्था है वो क्या है, इसकी सेंट्रल कमिटी जो है इसकी क्या है, सबसे बड़ी संस्था है, सबसे टॉप लेवल पर है। अगला हमारा शब्द है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सॉवरेंटी का मतलब होता है हमारे राष्ट्र की, हमारे किसी भी देश की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति जो होती है, पावर होती है, उसे संप्रभुता या प्रभुता हम बोलते हैं, प्रभुसत्ता, और उसे इंग्लिश में बोला जाएगा सॉवरेंटी। सॉवरेंटी इज द पावर दैट अ कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सॉवरेंटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। इसके सिनोनिम्स हैं सॉवरेंटी वर्ड के, और सॉवरेंटी वर्ड के एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सबमिशन, बिलीफ और कंट्रोल। इसके एंटोनिम्स हैं सॉवरेंटी वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सॉवरेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। की डेमोक्रेसी में जो होता है वो जो सॉवरेंटी है, जो कंट्रोल है, प्रभुसत्ता है, वो किसके हाथों में होती है, मतलब किस में रेस्ट करती है, वो पीपल में, वहां की जनता में। और अगला हमारा शब्द है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता से, किसी भी देश की एकता, अखंडता से, यूनिटी से, उसे बोला जाता है इंटेग्रिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और अनडिवाइडेड इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ऑनेस्टी, मोरालिटी, वर्च्यू और यूनिटी। एंटोनिम्स है डिसऑनेस्टी, आइसोलेशन, करप्शन और इमोरलिटी। इमोरलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। की जो राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की जो इंटेग्रिटी है, एकता, अखंडता है, वो अवश्य ही मेंटेन की जानी चाहिए, वो अवश्य ही उसको मैनेज किया जाना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए उसे। तो ये इंटेग्रिटी वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।